हेलो, नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता की। बताइए माता रानी, मेरे व्यूज़ के बारे में आज क्या मैसेज है? जय हो माता रानी, जय हो बजरंग बली। ओहो, द एम्परर, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू द हाई प्रिस्टीज, टू द वर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून। जय हो माता रानी, जय हो बजरंग बली। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, देखिए आज का जो मैसेज है वह है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि बहुत ही घमंडी और अपने बारे में ही सोचने वाला व्यक्ति, और सिर्फ अपनी ही खुशियों के बारे में यह व्यक्ति सोचता है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है कि यह व्यक्ति जो है यह अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, और यह जिसने कि अपने बच्चे के साथ बहुत ही बुरा किया, जलन इसे अपने बच्चे से बहुत ही जलन है, और इसने उसकी खुशियों से बहुत ही जलन है। यह एक स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो कि अपने ही बच्चे से बहुत जलन करता है, और चाहे यह जलन किसी अपने बच्चे की किसी पढ़ाई लिखाई या उसकी नौकरी के बारे में हो, या उसके घर परिवार के बसे हुए से हो, इसे अपने ही बच्चे से बहुत जलन है। इस संसार में कई पिता ऐसे हैं जो कुपिता हैं, और कई माताएं भी ऐसी हैं जो कि कुमाता बनी हुई हैं, जिन्हें अपने ही बच्चों से बहुत सी जलन है। और आप शायद अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं और अपने बच्चों की खुशियों के बारे में ही सोचती हैं, और जो यह आपका पर्सन है यह हमेशा आपकी तरफ ना देखकर थर्ड पार्टी जो इसके जीवन में है यह उसके बारे में ही सोचता है और उसकी खुशियों के बारे में सोचता है। इसकी देखो कि जैसे कि यह एक बुनकर है और वह सिर्फ इसका ध्यान इसकी तरफ ना जाकर इसकी तरफ है। और आप एक ऐसी महिला हैं जिसने ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें देखी, और अपने बच्चे के लिए भी बहुत सी मुसीबतें देखी और सहन की। आप अपनी ज़िंदगी में आए हुए चैलेंज को फेस करते रहे, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और सब्र रखा कि बुरा वक्त कभी ना कभी तो चला जाएगा और एक दिन अच्छा समय ज़रूर आएगा। और जो आपके पर्सन है इसने हमेशा थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचा, और आप इस वजह से बहुत ही उदास हैं, और आप सोचते हैं कि अब इसके साथ आगे क्या होगा, इसका जीवन कैसे बसर होगा। और जो यह व्यक्ति है इसने अपने बच्चे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। शायद अगर यह छोटा है तो इसने उससे बहुत ही जलन की और उसको बहुत ही प्रताड़ना दी। अगर यह बच्चा आपका बड़ा है तो इसने इसका घर उजाड़ने की पूरी पूरी कोशिश की, और इसने कहीं ना कहीं
आपके ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएं और कुछ ना कुछ ब्लैक जादू जरूर किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा और आपकी भक्ति से कहीं ना कहीं ईश्वर खुश हैं और आपके साथ वह जरूर आपकी खुशियों को वापस लौटाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको बहुत ही बंधन क्रिया में रखा, पर आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखा, उसका जो सहारा है उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। यह जो आपका पार्टनर है यह सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ही सोचता है और इसने अपने कभी भी घर परिवार के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपको बहुत ही मुसीबतें दी, धन के मामले में भी आपको बहुत परेशानी दी और आपके घर परिवार के बारे में कभी भी नहीं सोचा इसने। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर अब आपने इनकी सब बातों को इग्नोर किया है और अब आप अपने रास्ते उन्नति की तरफ ही अब आप अपना ध्यान दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। जय हो माता दी। द हैंडमैन। और यह आपको दुख देकर और जो आपका बच्चा है उसे भी बहुत कष्ट पहुंचाकर यह इस समय बहुत ही खुश हो रहा है कि जो भी इसने चाहा और जो भी इसने करने की सोची वह पूरी हो रही है और इसे करके यह बहुत खुशियां मना रहा है। टू ऑफ। और आपने हमेशा ईश्वर से ही गुहार लगाई, किसी से भी आपने सहायता की, कभी भी आस नहीं रखी। आपने तो सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा रखा और आप जिस भी शक्ति को मानते हैं वह आपके साथ है। एट ऑफ कप्स। अब सब दुख दर्द को छोड़कर अब आप ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगा रहे हैं और ईश्वर भी आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चे और आपकी ईश्वर ने बहुत ही सहायता की है। शायद आप इस समय बहुत ही भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। स्ट्रेंथ। और आप एक ही बहुत मजबूत और समझदार लेडी हैं और आप हमेशा अपने घर परिवार का पूरे कर्तव्य से ध्यान देती हैं और जो आपको छोड़ कर गए थे, चाहे वह धन के मामले में हो चाहे थर्ड पार्टी के पास गए हों, एक न एक दिन उनको आपकी याद जरूर आएगी और वह आपके पास जरूर वापस आएंगे। जय माता की। हर हर महादेव।